ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। यही और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का। कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया। और उस राख से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही अब आप करके बताएं से भोजपुरी नहीं, अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ बिहारी में। हाँ देखो ससुरा तो पता ही होगा जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल। ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से कटी पटी चकल, मतलब स्कार वार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा, हाँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे, कैसे? वो आए तो कहना शत्रु आया था। सर थोड़ा सा और एंजॉय कर दूं, थोड़ा सा मनोरंजन कर दूं, और सर और क्या करना है? आवाजें निकालनी है सर मुझे। आवाजें निकालनी है। शो नहीं डुबाना गुरु, नहीं नहीं नहीं, और मनोरंजन सर बहुत बढ़िया बढ़िया आवाजें सुना दूंगा थोड़ी देर में सर। आपकी अगर परमिशन इससे हो भी तो। बढ़िया आवाज निकालेगा जी क्या निकाल दीजिए सर, जो एनिमल्स आपका की दिल आवाजें। करता है, जो है जेब से निकाल के बाहर रख दीजिए। सबसे पहले मैं डॉगियों की आवाज निकालूंगा। डॉगी, कुत्ते कैसे लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, जब स्कूटर के नीचे पैर आ जाता है कुत्ते का तो कैसे रोता है, चोट लग जाती है उसके, ये सब। और छोटे बच्चे कैसे निकालिए कुत्ते के। अच्छी अच्छी यार, बहुत अच्छी है। वो बेटा देखो डर रहे कुत्ते। संजू, आप डरा रहे हो। संजू देखो, वो देखो संजू, वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, पकड़ो। अच्छा उसने इतना इनोसेंटली देखा ना, हम कब ऐसी आवाज निकालते हैं? बिल्कुल। और किसकी आवाज निकालते सर? हाथी चिगाड़ते जब कैसे। आप बोर हो रही है मैडम? नहीं नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सर, आप कंटिन्यू। एक और आवाज निकाल दो। हाथी हाथी चिंगाड़ेंगे। लोरी सुना दो, सोनाक्षी सो जाए। डर लग रहा है सर बहुत मजा आया आपसे मिलके, मुझे बड़ी भी बहुत प्यारी अच्छा बातें लगा की सर। आपने। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सोनाक्षी बेटे उठो, टाइम हो गया प्रमोशन करने का। डन। हाँ मैं तो करने ही आई हूँ, अंकल करने नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ? भैया सॉरी, भैया तो पाजी मैं घर से निकल रही थी, और क्या भागी थी, मुझे लेट हो रहा है। डैड बैठे हुए थे। अच्छा, पूछसे कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है, बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं मैंने कभी नहीं किया।
वो तो मैं एक और करेक्टर है, गत्रुगंज गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं, ये बड़ा अच्छा करता है। अभी देखना ऐसी मिमिक्री कोई भी जो तुम्हें अच्छी कोई लगती भी। अच्छा हम गेस करेंगे, आप है। हम बताओ। गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। ओ कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब। मैंने एक और बताना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। तो आप ना अरे दोबारा करके बता, एक और। ओके अभी क्या मिमिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? वो उसने वो बड़ा कब से वाला एक्सप्रेशन दे रहा था। पॉज बटन किसने दबा नहीं, दिया? वो कैरेक्टर में आ रहा था ना। चल जल्दी जल्दी, सीरियसली चल। अबे ओए! क्या बता रहा रे? अरे चल रे बाबा रे! नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। ओए यार यार मैं बात सुन बता- इधर आ। तेरी कोई इधर आ, मैं बताता हूँ। तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। जा तू पागल समझ भी। जा पागल सा, जा भाजा यहाँ से। अगली बार अच्छी वाली का नाम मिमिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। सोनाक्षी आज हमारे शो पे पहली बार आई। सोनाक्षी, यू लाइक माय होम? This is, oh yes, very pretty green color house with red door. हॉस्पिटल भी है, वाह। सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। मतलब सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट। Swimming pool भी है। कहाँ है? ये ढक्कन खोलना पड़ता है, इसके अंदर देखो। वाह भाई वाह। सोनाक्षी तुम खाली हाथ आ गई। This should be a question to you. खुद से पूछो। अरे या? मम्मी आपकी खाना बना, मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो मैं लेके आऊंगा। आपकी मम्मी बनाती है, आपको लेके आना चाहिए ना। पर तेरा तो रिश्ता ही बड़ा पाक है इनके साथ। बहुत ही ज्यादा। कौन सा? बहन भाई का। देखो ना। पिछले साल रक्षाबंधन हुआ था तो ये आए थे इंडियन आइडल जूनियर में, मैं जज थी। हाँ। ये अपना फिल्म प्रमोट करने आए थे ओ तो पुरानी बात है। और आज मैं आ गई। 2015 की बात। अब कैलेंडर बदल रहा है तो रिश्ता नहीं बदल सकते क्या? कर दी महफिल रोशन यहां आकर, बैठा के चाहत की कश्ती में खवैया बना दिया। जो चाहता था खुद को सैया बनाना, ऐसा हमारा छक्का के भैया बना दिया। अच्छा, एक्शन वैक्शन, मारना पीटना लोगों को। तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी। तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं? वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे वो टेम्परेरी होते, पता है? ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती। परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी। चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के आ गया। अच्छा आप देखो बाजी, हाँ। NH10 में और सुल्तान में हाँ। अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है। बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है। दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है। आप क्या चाहते हो, अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है, सबकी सब एक्शन क्यों कर रही अरे है? क्यों नहीं? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है? हेलो, अच्छा बताओ। चांद पे जा रही है औरतें, तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। Of course. कितना भी बंदा बब्बर शेर हो जाए, सवारी दुर्गा ही करती है। आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना। ये पॉइंट। तो वैसे सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है अकीरा, अकीरा है किस बारे में? सोनाक्षी क्या है वो लड़की, क्या करती अकीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है। आई थिंक ये एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ गलत सहन नहीं करती है। उसके फादर ने उसे बचपन से इतना मजबूत बना दिया था कि कोई इनजस्टिस या कोई गलत काम को वो नहीं सह सकती है। एंड जब वो उसके साथ होता है तो वो कैसे वो उससे लड़ती है और उससे ऊपर आ जाती है। है? तुम्हें बड़ी खुशी हुई ना सोनाक्षी ये फिल्म करके? बहुत ही ज्यादा, मारना पीटना बड़ा अच्छा लगता है सोनाक्षी। बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं सोच रही थी कब मुझे ये मौका मिलेगा और इस फिल्म में मिल गया।
ऐसे लड़कों में अक्षय पाजी को बड़ा मजा आता है, फालतू में आके हमारी चीजें तोड़ जाते हैं आके। सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं। सोनाक्षी, अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? आई मीन ट्राई कर सकती हूँ। मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ, वो चपड़गंजू वाला भी एक चपड़गंजू वाला अबे ओए चपड़गंजू। हाँ, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। यही और आइंदे इसको अगर बिहारी मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का, कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राख से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही यार। अब आप करके बताएं ऐसे भोजपुरी नहीं, में। अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ, बिहारी में हाँ। देखो ससुरा तो पता ही होगा जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल। ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से कटी पटी शक्ल, मतलब स्कार वार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा, हाँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। तो फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे, कैसे कैसे? कि वो आए तो कहना शत्रु आया था। हेलो हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम आ जाओ। बाय। आवाज आ रही है? कहा? हाय सोनाक्षी। हाय सरला, क्या हाथ को क्या हो गया? मैं बताती हूँ, आप आए कब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक्चुअली नीचे आके आपको आ बताती जाओ, हूँ क्या हुआ। अरे इधर से छलांग मार देना। आओ बैठ जाओ। हाय। क्या बात है। हाउ आर यू? वो मेरे डर से उठ गए। ओह अच्छा, आपको आना चाहिए फिर। और अच्छा, इतनी टूटी फूटी है, पैसे कमाने नहीं छोड़ने, घर पे बैठ जाती। हुआ क्या है? सोनाक्षी पूछ रही है, बताया ना। वो मैं एक्चुअली आपसे इंस्पायर होकर ना एक्शन सीख रही थी। ओए होए, किसको मारा? कोई एक्शन नहीं सीख रही थी। ये पीछे चाट वाला ना, वो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है, तो ये 5वां खा के निकल ली। इसको पता था छठा खाया तो पैसे मांगेगा, फिर चाट के पत्तल में पैर फिसला, ऐसे गिरी है, झूठ बोल रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो पैर के नीचे साबुन आ गया तो मैं फिसल के गिर गई। नहीं, झूठ बोल रही। साबुन तुम्हारे घर में कहाँ से आया? ये लोग क्या करते हैं, बॉडी गीली करके दीवार के साथ रगड़ के नहाते हैं, इनको सब पता है। झूठ बोल रही है। ये देखो सोनाक्षी हमेशा ऐसी बातें करता है मेरे साथ। आप इसको समझा दो, कर ले मुझसे शादी। हाँ, क्यों नहीं करा? अच्छी तो लड़की है। अच्छी तुम कर लो, मैं क्यों करूं? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब तो मेरी कजन भी तुम्हें जीजू जीजू बोलने लगी, कर लो ना। क्या problem? कजन का क्या है? वो तो पान वाले को डार्लिंग कह के फ्री में गुलकंद खा जाती है। कजन का मैं नहीं मानता अभी। देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो, वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा। कौन भैया? वो बुलाने पे आता कहाँ है? जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ, पेड़ से उतरता ही नहीं। खबरें हम आपको देते हैं। यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक गर्ल। आई जस्ट वॉन्टेड द स्किपिंग रोप, मारने में भी बहुत काम आता है। मेरे ना मार देना कहीं। तो पाजी आप एक्शन बोलना, सोनाक्षी शुरू करेगी। और
रोप स्किपिंग करते करते न्यूज पढ़ेंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। मोमोज की डिमांड को लेकर मुर्गियां हड़ताल पर। दूल्हे को आइसक्रीम लाने भेज दुल्हन प्रेमी संग फरार। पूरे मोहल्ले में हाहाकार। एलियन ने ढूंढा इंसान। कपिल की शादी में सोनाक्षी नशे में है। अरे ऐसी झूठी झूठी खबरें लिखते हैं ये न्यूज़पेपर वाले। अफवाहें फैलाना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा, ये खबर गलत है तो पहली खबर बड़ी सही थी कि मोमोज की डिमांड पे मुर्गियां ने हाँ, की क्यों हड़ताल। नहीं? That makes sense. पर जोरदार तालियां मीनाक्षी के लिए। मीनाक्षी, अगर आपने ये कहा कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं हाँ। मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, मतलब आप विश्वास करती हो? बिल्कुल। तो आप कभी सुबह- कभी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो आप सुबह उठ के पेपर में अपनी राशि पढ़ती हो आप? कभी प्लीज कभी बैठ। हाँ, हैं? कभी कभी। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको अपनी राशि पे विश्वास होता है, जो पढ़ के आते हैं? जी भाई साहब। आपको कोटि कोटि प्रणाम और कपिल सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर बहुत बहुत सोनाक्षी प्रणाम दीदी आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीदी कहाँ से हैं सर आप? सी उम्र का बड़ा लिहाजा किया मैं इन्होंने। आपको गाजियाबाद प्रणाम से- किया, मुझे नमस्ते किया। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, कौन और- लेके आया आपको? मैं बाई प्लेन आया था। गाजियाबाद में क्या करते हैं सर आप? गाजियाबाद में मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं, छोटा सा पहले- क्या चीटियों की कुश्ती करवाते हैं क्या? नहीं, चीटियों के नहीं। सर मेरा आपका कैटरिंग का बिजनेस है सर। केटरिंग का? जी। अच्छा जी। आप राशिफल के बारे में क्या कहना राशिफल में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं उल्टा होता है राशि के हिसाब से। चाहते हैं? जी। शेयर मार्केट में मैं गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो भी मेरा डूब गया। उसके बाद किसी राशि में देखा अखबार में कि अपने कपड़े उतार के दान कर दो। मैंने सारे कपड़े दान कर दिए। वाह, फिर तो जब आपने दान कर दिए कपड़े तो आगे तो किसी ने बढ़ने नहीं दिया होगा फिर। तब कह रहे हो चलो चलो अंदर चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहने का मतलब कि आप विश्वास नहीं करते हैं। हाँ जी। तो मतलब मिक्स रिएक्शंस है। हाँ जी। मीनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? एक बार रॉन्ग ऐसी राशि किसी ने मेरे लिए भी पढ़ी थी। एक पंडित जी थे, मेरी फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं फिल्म करने वाली हूँ और किसके साथ कर रही हूँ, कौन सी फिल्म है का कुछ आइडिया नहीं था। फेस रीडर अपेरेंटली थे, तो वो मेरा फेस पढ़ने लगा। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की थी तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते कि तुम कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने वाली हो, कुछ अभी एक बड़ा काम करने वाली हो और शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। और मैं फिल्म शुरू करने जा रही थी। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं खुश हो गया। अरे पता है इनको। तो बोले बहुत बड़ी गलती। थैंक यू, वेरी इनकरेजिंग ऑफ यू। उन्हें कहा अगर तुम फिल्मों में जा रही हो तो आई डोंट थिंक तुम्हारी पहली फिल्म कुछ काम करेगी या अच्छा करेगी तुम्हारे लिए। अब मुझे वो पंडित जी से मिलना है। बोला पंडित जी अगर आप देख रहे हो, थैंक यू, आपने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल उल्टी थी। बिल्कुल सही नहीं थी। एंड अच्छा, एक बार याद है आपको बाजी, सुशील कुमार जी हमारे शो में आए थे। तो वो इंग्लैंड में कोई तो ओलंपिक में गए, तो उन्होंने भारत देश का झंडा लेके उनको आगे आगे लीड करना था और पीछे सारी टीम। अच्छा, उनको कोई सीनियर प्रेस रिपोर्टर थे, कोई साथ में गए थे उनके। उन्होंने कान में बोल दिया कि जिसने झंडा उठा के लीड किया ना, उसका मेडल कोई नहीं आया। ओहो। तो वो बेचारे की 2 दिन बाद कुश्ती थी, वो तो खाना ना खाया जाएगी। तो बाद में जब कुश्ती जीता ना, फिर कहता अब मैं प्रेस रिपोर्टर ने ढूंढ रहा हूँ। वही